जय श्री राम बोलेंगे। भाजपा में आएंगे अजब सिंह, क्या ये मूवमेंट का एक हिस्सा है? पार्टी विरोधी गतिविधियों पर आप पे संलिप्त रहने का आरोप लगा है, कहीं भाजपा की ज्वाइनिंग को लेकर ये सब मामला तो नहीं है? वो यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, ना उनको अनुशासन का पता है, ना अनुशासनहीनता का पता है। अनुशासनहीनता यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के सहारनपुर देहात विधानसभा में 33 सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जोन प्रभारी हैं। किसी भी गांव में ठीक है, अपने स्थानीय पदाधिकारी जो वादे वहीद आपके हुए थे पर्दे के पीछे अलग कमरे में, वो कहने के आपने तोड़ने का कार्य किया है, सच्चाई क्या? निष्कासन लेटर थमा दिया गया है सहारनपुर के उन 4 नेताओं को जिनकी आस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में थी, जिनकी आस्था मान्यवर काशीराम जी में थी और जिनकी आस्था बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती में थी। और आक्षेप लगाया है अनुशासनहीनता का और पार्टी की विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी जी। मैं बात कर रहा हूं सहारनपुर के उन 4 नेताओं की, जिनमें से एक अजब सिंह जी हैं जो देहात विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ चुके हैं। दूसरे रंजिता सिंह है जो उनकी पत्नी है, वो हाल फिलहाल में जिला पंचायत की सदस्य है। तीसरे नंबर पे एक बहुत पुराने कुलदीप बालियान जी है, पदाधिकारी है, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, और उनकी पत्नी रेणु बालियान जी जो वर्तमान में नगर पंचायत रामपुर से चेयरपर्सन है। 4 लोगों को इस बात को लेकर अनुशासनहीनता, ये तमाम वो चीजें पार्टी के विरोधी संलिप्त गतिविधियों में आप रहे हैं, निष्कासन कर दिया गया है। हालांकि अंदर से मामला तो कुछ और ही आ रहा है सुनने में, माया है कि जाति नहीं। तमाम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अजब सिंह जी हमारे साथ में, बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। बड़े बेरुखी होकर निकले तेरे दरवाजे से, हाथी की सवारी महसूस कैसे हुई? हाथी की सवारी तो सबसे बढ़िया मस्त सवारी है। बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा की पार्टी है। मान्यवर साहब काशीराम का ये मिशन मूवमेंट है और बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे नेता माननीय बहन जी ने अपने जीवन संघर्ष को, इस बहुजन समाज को, इस बहुजन मूवमेंट को इकट्ठा करने में समय लगाया है और बहुजन समाज की एक पहचान बनाने का काम किया है। मैं भी एक समाज के छोटे से हिस्से हूँ, जिसमें माननीय बहन जी के द्वारा मुझे 2015 में जनरल सीट पर चुनाव लड़ाने का काम किया है। मेरी धर्मपत्नी को भी 2020 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ाने का काम हुआ है। और अपनी ही सीट से, जहाँ माननीय बहन जी पूर्व में विधायक बनी, जब औरड़ा सीट होती थी, तो मुझे बुलाकर फ़ोन करके मेरा सम्मान करने का काम किया और मुझे 2020 में यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाने का काम किया। 2022 में कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे। सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया और मैंने बहन जी के आशीर्वाद से हम लगातार बहुजन मूवमेंट, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर काम करने का काम कर रहे हैं। अजब सिंह जी, करेला कड़वा है लेकिन आप बताते नहीं, ऐसा नहीं सब है। कुछ माननीय बहन सब जी कुछ बीत गया, गुजर गया, और इस बात का गवाह ये तमाम पदाधिकारी बैठे हुए जो बहुजन समाज पार्टी से वास्ता रखते हैं। और आपके इस दुखद घड़ी में जब आपको निष्कासन लेटर थमा दिया गया है, ये पार्टी मूवमेंट से बाहर आकर आपको समर्थन देने के लिए आपके सहयोग के रूप में आपके पास में बैठे हैं, लेकिन कड़वा करेला होने के बाद में भी आप नहीं बता रहे हैं। क्या रसीद नहीं भर पाए अजब सिंह बहुजन समाज पार्टी की? नहीं, रसीद का कोई लेना देना नहीं है। माननीय बहन जी, चर्चाएं खूब है। माननीय बहन जी कभी रसीद का कोई हमारे से चर्चा नहीं करती। हम तो विधानसभा पदाधिकारी कर लेते हैं, पदाधिकारी भी नहीं करते, जो कोऑर्डिनेटर बनते हैं वो कर लेते हैं। कोऑर्डिनेटरों से हमारा ज्यादा कुछ कड़वा करेला बताना नहीं चाह रहे। हमारे कार्यकर्ता हैं जो, वही हमारे कोऑर्डिनेटर है, वही हमारे कड़वा करेला बताना नहीं चाह रहे आप। चर्चाएं खूब है आपके बारे में कल से। चर्चा लोग विषय है, कर लेते हैं चर्चा, वो अलग विषय है। लेकिन हम तो बहुजन मूवमेंट के लोग हैं और माननीय बहन जी हमारी नेता है। उनका हमारे पास कोई फोन या ऐसी किन शब्दों में आभार व्यक्त करना चाहेंगे? बहन जी का धन्यवाद कैसा देना चाहेंगे जब आपको निष्कासन हुआ? इसी बात पे आ जाते हैं। माननीय बहन जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि मैं एक सामान्य परिवार से, एक आमजन शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाला, जिसे माननीय बहन जी ने जनरल सीट पर 2 बार मौका दिया मुझे चुनाव लड़ने का। भले ही सफलता नहीं मिल पाई, वो अलग बात है। निष्कासन जिन लोगों ने किया वो स्थानीय नेता है, उनकी अपनी थिंकिंग है। वो हो सकता है पार्टी को मुझे निकाल के कुछ मजबूती आने का काम हो रहा हो, तो मैं उनका भी समर्थन करता हूं। बहन जी के दरबार में जाएंगे इस बात को लेकर आप?
बहन जी के दरबार में जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर जाएंगे, अब पूछेंगे बहन जी क्या ऐसी हमारे से कमी हुई तो कोशिश करेंगे उसकी पूर्ति करने की। चर्चाएं बहुत है आपके बारे में पिछले काफी समय से कि हाथी से वो रास्ता तय नहीं हो सकता जो विधानसभा लेके जाएगा, और जय श्री राम बोलेंगे भाजपा में आएंगे जब सिंह। क्या ये मूवमेंट का एक हिस्सा है? पार्टी विरोधी गतिविधियों पर आप पे संलिप्त रहने का आरोप लगा है, कहीं भाजपा की ज्वाइनिंग को लेकर ये सब मामला तो नहीं है? 2022 में जब हम विधानसभा का चुनाव हारे तो हमारे पे अनेकों कार्रवाई करने का काम किया, अलग अलग माध्यम से किया, चाहे वो ईडी की जांच का मामला हो, चाहे हमारे व्यापार संबंधी हो, अनेकों हमारे पे मुकदमे हुए परिवार पे, तब भी नहीं हम भाजपा की तरफ रुख कर पाए। अब तो नॉर्मल स्थिति है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब भाजपा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ना हमारे परिवार में कोई भाजपा से है और ना हमारी कोई विचारधारा भाजपा की है। सपने बड़े हैं आपकी जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के, जो भाजपा पूरी कर सकती है। अगर सपना- शेड्यूल कास्ट पे आ जाता है तो पूरी चर्चाएं हैं, आप खुल के बोल नहीं रहे हैं, जब सपना से आप बोल सपना नहीं रहे देखना हो। कोई बुरी बात थोड़ी। आप सपना बोल नहीं देखा रहे था हो। जब मैं सहारनपुर आया तो मैं भी सोचता था कि मैं पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, मेरा सपना पूरा करा। मैंने बहन जी ने मुझे विधायक का चुनाव लड़ा, मेरे घर परिवार में से कोई राजनीति में नहीं है, मेरे पिताजी 2 बार प्रधान रहे हैं, उसके बाद बहन जी ने मुझे इतना बड़ा चुनाव लड़ने का मौका दिया है। सपना देखना चाहिए, अच्छा सपना देखना चाहिए। और हम वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं, आने वाले समय में भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे साथियों की बदौलत, और पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आने वाले समय में जिला पंचायत तमाम दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ आपके फोटो वायरल होते रहते हैं, कहीं ये चीज तो नागवार नहीं गुजरी बहन जी को, उनके मैं तो पदाधिकारियों को? जनप्रतिनिधि हूँ, मैं तो हर जगह सड़क का आदमी हूँ, सड़क मैं पर नेताओं की रहूंगा तो बात कहीं कर ना रहा हूँ। कहीं आएंगे। भाजपा वो बहुजन समाज पार्टी स्वीकार नहीं करते ना इस तरह के फोटो वगैरह। भाजपा की विचारधारा अलग है, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, बहुजन की बात कर रहा हूँ। विचारधारा अलग। हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम बहुजन समाज अपनी उपस्थिति हर जगह दर्शाना चाहते हैं। कोई भाजपा के लोग थोड़े ही करेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी इतना ही अधिकार है, वो लोग भी ऐसे ही उद्घाटन करेंगे, ऐसे लोग जाएंगे। अगर वहां दूसरी पार्टी के लोग हैं तो हम उनको कोई दरकिनार थोड़े करेंगे, हम तो अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, हम अपनी बात कहेंगे। अनुशासनहीनता, पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहना, कौन कौन सी चीजें थी जिनमें आप संलिप्त रहे हैं? वो यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, ना उनको अनुशासन का पता है, ना अनुशासनहीनता का पता है। अनुशासनहीनता यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के सहारनपुर देहात विधानसभा में 33 सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जोन प्रभारी हैं। किसी भी गांव में कहीं भी जाके किसी महिला बच्चे से आप पूछें कि हम बहुजन समाज पार्टी का कितने अच्छे लेवल पर अपनी विधानसभा को मजबूत करके चलाने का काम कर रहे हैं, और हम इस निष्कासन से हम कोई हाथ नहीं है, ना कुछ हमें परेशानी है। बहन जी का आदेश है, वो बिल्कुल पूर्णतः स्वीकार है। फिर दोबारा जमाने बहन जी हमें बुलाने का काम करेंगे, और हम पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी में बने निष्कासन स्वीकार नहीं कर रहे? रहेंगे। निष्कासन हम कैसे स्वीकार करें? हम हमारी नेता माननीय बहन जी, उन्होंने हमें कोई आदेश नहीं करा, उन्होंने हमें कोई फोन किया। जब बहन जी का कोई फोन आएगा या हमें बुलाएगी तो हम उसे स्वीकार करेंगे। जो निष्कासन लेटर आपको मिला है वो यहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों को आपसे भेजेंगे क्या? स्वीकार तो आप कर नहीं रही हो। नहीं, हम कैसे भेज देंगे, वो तो माननीय बहन जी का काम है। इनकी पॉलिसी बता रहे हो ना कि बहन जी को तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं इसमें। ये यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, ये भ्रमित करने का काम करते हैं, इधर उधर की बातों बता के कुछ ये गलत डिसाइड कर लेते हैं। बहन जी के कहीं उस पर सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं है, कोई उनकी तरफ से कोई लेटर जारी नहीं हुआ। जिला अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में अपने हिसाब से अपनी मोनो पॉलिसी बना दी, जो भी कुछ उसे ठीक लगता है तो वो उनकी अपनी इच्छाएं हैं। सुनने में आ रहा है कि कुछ बातें नहीं मानी गई अपने स्थानीय पदाधिकारी, जो वादे वही आपके हुए थे पर्दे के पीछे अलग कमरे में, वो कहने के आपने तोड़ने का कार्य किया है, सच्चाई क्या? वादा हमारा सिर्फ जनता से है और माननीय बहन जी से है, बीच में कोई नहीं है। या तो जनता हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, या फिर हमारी नेता है बहन जी। उससे किताब वाली कोई बात नहीं है। हम नहीं, किताब का कोई मतलब नहीं हमारे। चलिए थे हमारे साथ में अजब सिंह जी, देहात विधानसभा प्रभारी और चुनाव लड़ चुके हैं, कह रहे हैं कि निष्कासन स्थानीय नेताओं का नहीं मानेंगे। जो बात है बहन जी के दरबार में जाके बताएंगे, जब तक हमारी नेता नहीं कहेगी कि निष्कासन हमारे लिए किसी काम का नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं है। बात करने के लिए, चर्चा करने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।